लोग पहुँचे, हम लोग को क्या पता था कि शॉर्ट सर्किट का वजह से कैसे शॉर्ट सर्किट का वजह से मेरा शौहर कैसा हालत हो जाएगा, शौहर चल जाए। इतना छोटा छोटा बच्चा है मेरा, छोटा छोटा, और लो जिंदगी कैसे कटेगा। सिस्टम समझ लिए एकदम बेकार है। चितरंजन में फेंक दिया एक गाजर मूली का तरह, मतलब उसका कोई देख नहीं। माँ बाप, अभी जो उसका बच्चा चला गया, इसका जिम्मेवार कौन है? इसका इन लोगों का जिम्मेवारी कौन? हम यही करते हैं अपील कि जो अभी सरकार जो बना है, जो अभी आए नए सीएम जो आए, इन लोग का कुछ करे, इंसाफ होना चाहिए, नहीं तो बेकार है। फिर घर टूट रहा, बिल्डिंग टूट रहा, हम लोग उसका बात नहीं करेंगे विचार, मगर अभी जो इन लोग का जो हाल है, इनका क्या होगा, इसका फैसला हम लोग को चाहिए। बस हम लोग को इंसाफ चाहिए। 5 दिन में डॉक्टर कोई इम्प्रूव नहीं किया, जिसकी वजह से हम लोग बहुत तकलीफ हो रहा है कि मेरा भाई का एक आवाज़ तक सुन नहीं सका हम लोग। आप सबको मालूम है कि इसी महीने की 12 तारीख को तोपसिया के जे खान रोड में डेल्टा लेदर कॉम्प्लेक्स जो एक मकान में आग लग गई थी, और उसके बाद उस बिल्डिंग को बुलडोज कर दिया गया। फिलहाल उस पर स्टे लगाई गई है, लेकिन ये जब घटना हुआ था तो उस घटने वाले दिन 2 लोगों की जान चली गई थी, जबकि 3 लोग जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे थे, जिन्हें कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में रखा गया था। लेकिन अब अफसोस की बात यह है कि इसमें से एक शख्स मोहम्मद इब्रार उर्फ यूसुफ 37 साल का नौजवान, वो अपनी ज़िंदगी की जंग हार गया है। और मैं उसके घर में हूँ, 71 नंबर मस्जिद बाड़ी लैन, ये अकड़ाया थाना के अंतर्गत पड़ता है। और उनकी जवान बीवी, जिनकी 5 साल पहले शादी हुई, बूढ़ी माँ और घर के सभी लोग हैं। अफसोस की बात यह है कि इस हादसा को हुए 5 दिन हो गए, लेकिन जिस कारखाने में, जिस फैक्ट्री में अबरार उर्फ यूसुफ काम किया करता था, वहाँ का कोई भी जिम्मेदार अब तक इनसे नहीं मिला। कौन इस घर के लोगों की आंसू पोंछेगा? छोटे छोटे 2 बच्चे यतीम हो गए। इन यतीमों के सर पर शफकत का साया कौन देगा? क्या नई सरकार इस फैमिली के साथ खड़ी होगी, मुआवजा देगी? एक जवान बीवी जो अब जिंदगी भर के लिए बेसहारा हो गई है, एक बूढ़ी माँ और पूरे घर के लोग, सबके चेहरे में देखिए, छोटे भाई, सबके चेहरों पे एक ऐसी उदासी है जिसका जवाब शायद हमारे पास भी नहीं है। क्या कुछ कहना है इनका, आइए आपको हम दिखाते हैं। दिन के वक्त हमको फ़ोन किया था 12 साढ़े 12 बजे, तो वो फ़ोन रिसीव किया, तो वही लास्ट बात हुआ। फिर उसके बाद हमको 1:30 बजे से कॉल करे, 1:40 से कॉल करे, कॉल रिसीव नहीं कर रहे हैं। हम बोले हो सकता है कि नहीं कॉल रिसीव कर, तो साइलेंट वाइलेंट होगा। कंटिन्यू कॉल लगा रहे, 3 साढ़े 3 बजे क्या फ़ोन स्विच ऑफ जाने लग गया। तो 5 साढ़े 5 बजे कौन भैया कारखाना से आए, तो 2 भैया आए थे, तो बोले कि सुबह ऐसा बेहोश हो गया है, तो आप लोग जाइए। तो आधार कार्ड लेके लोग पहुँचे। हम लोग को क्या पता था कि शॉर्ट सर्किट का वजह से कैसे शॉर्ट सर्किट का वजह से मेरा शौहर कैसा हालत हो जाएगा, शौहर चल जाए। इतना छोटा छोटा बच्चा है मेरा, छोटा छोटा, और लो जिंदगी कैसे कटेगा। डेल्टा लेदर की तरफ से कोई आपके पास आया था, कोई मुआवजा, कुछ मदद लेकर के, कोई सा बात लेकर? हाँ, एक आए थे, तो कुछ पैसा, वो पैसे में क्या होगा, मेरा तो शौक चला गया। क्या दिया गया? 5,000 दिए हैं खाली, और कुछ नहीं। मेरा तो शॉर्ट डेल्टा कंपनी जो था जिसमें आग लगा, उसमें क्या करते थे वो? उसमें पर्स वगैरह नहीं होता है, डिज़ाइन वगैरह, प्रोटेक्शन सब, वो सब करते थे, बनाते थे। तो वही गए थे। कितना साल से उसमें काम करते थे? वो बहुत साल, मैंने वो शादी से पहले तो करते थे, शादी से पहले करते थे, लेकिन फिर बहुत आगे से काम करते हैं। डिज़ाइनर का जो काम करते हैं, बहुत आगे से, बहुत पुराना आदमी, किसी से भी पूछ लीजिए, बहुत पुराना आदमी है। इससे पूछिए। तो हॉस्पिटल में गई तो आपका उनसे बात हुआ हॉस्पिटल में? नहीं, कोई बात नहीं हुआ। जो यहाँ से घर से सुबह से निकले, नाश्ता करके और दोबारा आए नहीं, वो कोई बात नहीं। मेरा शौहर को ऐसी हालत में ना देख के ना मेरा हालत खराब है। कितने बच्चे हैं? मेरा 2 बच्चा है, तो मेरा 5 महीने का, मेरा 4 साल का बच्चा है। 5 साल नहीं हुआ शादी।
मेरी शादी का 5 साल है, मेरा 13 दिन बाकी, तो मेरा शादी सालगिरह 12-13 दिन बाकी है, मेरा शादी सालगिरह, मेरा शादी सालगिरह है कुछ दिन पे। क्या हॉस्पिटल में उनका जो इलाज हो रहा था उसमें कुछ ये हुआ, कुताही हुई? वो तो मुझे मालूम नहीं ठीक से, मैं खुद होश आवाज में नहीं हूँ, तो जब से 2 बार लेडीज लोगों को देखने ही नहीं दिया, लेडीज लोगों को ऐसे देखने नहीं दिया। वो आईसीयू में आप लोग कोशिश की थी वहाँ से निकालने की? मैंने 2 बार देखा है उन्हें, जब बोला तो मैंने कि मैं बीवी हूँ, तो उन्होंने एक बार पहले स्टार्टिंग में देखने दिया जब उनके हालत दिन पर्स एकदम नहीं के बराबर था उस टाइम। जले हुए थे क्या? जले नहीं थे, वो अंदर दम घुट गया था? दम घुटने से? हाँ, दम घुट के अंदर में फेफड़े में कुछ हो गया, तो कार्बन जो वहाँ लेदर जो काम करते हैं वो कितना खतरनाक है, अगर वो जले और फेफड़े में जाए तो क्या होगा उसका। कौन है उनकी मौत का जिम्मेदार कौन है? कंपनी और कौन है? डेल्टा लेदर वाला। मेरा शौहर चला गया। बेटे की मौत हो गई है। हाँ, क्या बोलिएगा? और तो मेरा बच्चा हम ही लोग देखता था, तो रोज का छोटा छोटा बच्चा है, बीवी है, यह ऐसी ये होगी तो उसको कौन देखेगा? हम लोग को कौन देखेगा? वो तो चले गया, जिम्मेदारी कौन होगा इसका? पूरा खर्च वगैरह आपका पूरा खर्च, हाँ पूरा संभालता था वो हम लोग पूरा देखते थे, संभालता था, सब करते थे हॉस्पिटल में। 12 तारीख मंगल के दिन तो ये हादसा हुआ, और बुध के दिन जब हम लोग मॉर्निंग में गए तो ये अग्नि मित्रा पाल ये आई थी, इनके बाजू में जो है ये सुपरिटेंडेंट या कोई भी है, हमको सही से जानकारी नहीं है, चितरंजन हॉस्पिटल का कुछ भी देखभाल करते हैं। तो ये कह रहे जब ये निकल गई और ये पीछे में एक अपना जो देखभाल करते हैं उनको बोले सोन जा মরবে যা বেঁচে থাকবে তোরা ভালো করে লিস্ট বানাও, এইটা আমাদের দায়িত্ব নয়। तब हम इनको बोला कि दादा আপনি কি বলছেন? तब वो बोले कि किछु बोली नहीं, अपना के बोली नहीं। मतलब आप तो अभी निकलते ये निकली और आप ये डायलॉग दे रहे, तो आप मेरे ही पेशेंट को बोल रहे हैं ना। तो उस टाइम हम आवाज़ उठाएं। यानी कि इलाज में लापरवाही हुई है? बहुत लापरवाही देखिए, हम लोग तो देखने नहीं जा सके, लेकिन जैसे जैसे फोटो हम एक बार ढुके थे ये पोजीशन में इसी घर पे आईसीयू में, लेकिन देख के हमको लगा कि ये जो मैंने आपका हर आदमी इसमें जोर देने लगा, सीपीएम तो अग्नि मित्रा पाल ये लोग अब पॉलिटिक्स में चला आया। अब उनके जरिए से थोड़ा सा जांच पड़ताल हुआ, लेकिन होने के बाद जब आईसीयू में दिया गया उस वक्त तो हमको जाने नहीं दिया गया। तभी गुजारिश है, छोटा बच्चा है, बीवी है, माँ है, इन लोगों की तरफ से इनका कुछ इंतजाम किया जाए, सैलरी बांधा जाए। रुपया तो हाथ का मैल है, अभी ख़त्म हो जाएगा। जो है नया सरकार बना है उससे क्या आप लोग डिमांड करना चाहते हैं? डिमांड यही है कि इसका बच्चा है और बीवी माँ है बूढ़ी, इन लोगों का कुछ माने सहारा बन जाए, और इन लोगों के माने एक उसकी जो बीवी है उसको कोई अच्छा नौकरी दे दिया जाए ताकि वो अपना बच्चा का पेट पाल सके। ठीक है, आप उनकी कौन है? हम उनका आंटी है जी। डेल्टा लेदर में काम करता था बच्चा, और ये था कि हम लोग सुने ये बात जो हम लोग जान रहे कि वो तार वार का जो था वो सब पूरा लपटा हुआ था, उसमें जो आग उस सब तो कंपनी को देखना चाहिए था ना, कंपनी तो देखा नहीं, ख्याल इतना आदमी का जान से वो खेला, ये नहीं वो अपना सिर्फ अपना फ़ायदा देखा, मगर जो उसमें काम करने वाला उसका तो जान चला गया। उसकी माँ जो है बेवा है, उनका हस्बैंड नहीं है, वो लड़का पूरा घर चलाता था, उनका 2 बच्चा है, बीवी जवान है, देखिए क्या हाल हो रहा है, घर पूरा देख रेख था उसी का ऊपर। आज जो लड़का चला गया, अब इन लोग का क्या होगा? तो हमको तो सरकार से यही अपील है कि आप इन लोग का क्या कीजिए, क्या एक्शन लीजिएगा, अभी इन लोग को कौन देखेगा? उसका तो कोई भरपाई, और इसका जो जिम्मेवार है मैन इसका मालिक है, हाँ वो मालिक है। जितना कुछ हुआ आज जो सबका जान से खेला, जान तो बहुत इंसान पैसा तो दे देगा, जान तो आएगा नहीं ना। उसका माँ औलाद गया, उसका दिल से पूछिए क्या गुजर रहा है, उसके दिल से क्या गुजर रहा है, उसके बीवी से पूछिए, उसका छोटा बच्चा, उस बच्चा को होश भी नहीं कि मेरा बच्चा रो रहा मेरा बाप आएगा, बीवी इंतजार में। अच्छा उन लोग को तो आके संग इन लोगों को खबर भी देना चाहिए था,
कि हाँ आपका लड़का सब तो मुंह छोड़ के, बाद में तुम आया तो कोई वर्कर आया, जो भी आया, मालिक तो नहीं आया। मालिक को तो आना चाहिए था यहाँ पे, उनका आके उनकी माँ से बात कर, एक दिलासा देता। अच्छा, जब बच्चा हॉस्पिटल में है तो किसी को देखने नहीं दे रहा, कोई लेडीज को क्यों नहीं देखने देगा भाई? ये तो उन लोग का लापरवाही, यानी कि केस को चाँप रहा है, दाब रहा है, रफा दफा कर रहा, यानी ये लोग अंदर में मिला भगत हो रहा है। अगर वो चाहता तो उसकी फैमिली को दिखाता, उसका भाई लोग को देखने नहीं दे रहा। ये तो गलत हुआ ना, सिस्टम बहुत अच्छा नहीं है, सिस्टम समझ लीजिए एकदम बेकार है। चितरंजन में फेंक दिया एक गाजर मूली का तरह, मतलब उसका कोई देख नहीं। माँ बाप, अभी जो उसका बच्चा चला गया, इसका जिम्मेवार कौन है? इसका इन लोग का जिम्मेवारी कौन? हम यही करते हैं अपील कि जो अभी सरकार जो बना है, जो अभी आए नए सीएम जो आए, इन लोग का कुछ करे, इंसाफ होना चाहिए, नहीं तो बेकार है। फिर घर टूट रहा, बिल्डिंग टूट रहा, हम लोग उसका बात नहीं करेंगे विचार, मगर अभी जो इन लोग का जो हाल है, इनका क्या होगा, इसका फैसला हम लोग को चाहिए। नहीं तो फिर हम लोग भी उतर जाएंगे रोड पे, पूरा औरत लोग, क्योंकि इसका इंसाफ हम लोग चाहिए। हम लोग किसी तरह पे इसका इंसाफ चाहिए, क्योंकि उसका जवान औलाद गया है भाई, चाहिए तो चाहिए। अभी सरकार क्या करेगा? अगर सरकार इसका नहीं लेगा दायित्व, एक सेकेंड, अगर सरकार इसका दायित्व नहीं लेगा तो हम लोग औरत लोग पूरा रोड पर उतर जाएंगे। ये खाली सिर्फ घर तोड़ा, बिल्डिंग तोड़ा, ये सब का सरकार लिया है, और जिसका बच्चा चलेगा उसका भी तो लेना चाहिए। और जो मालिक था जो कंपनी का, उसको तो आना चाहिए था, क्यों नहीं आया? उसको अच्छा से अच्छा ट्रीटमेंट दे सकता था, क्यों ले गया सरकारी में? क्या इतना कंगाली था? उसको तो ले जाना चाहिए था कोई अच्छा में ना। जान तो चला गया बच्चा का, वो तो वापस नहीं आएगा। मगर इसका फैसला, इसका इंसाफ सरकार जो अभी बैठा है, नया जो सीएम है, उनको करना चाहिए। ठीक ठीक, ये हम लोग मांग है। ठीक ठीक जी। ये जो घटना हुआ, क्या बोलिएगा इस पर? देखिए, इस घटना में तो सबका ही खोया है, हम लोग का तो कुछ भी नहीं है, लेकिन इसका है, इसका शौहर है, इसका बेटा है, और ये दोनों का बच्चा का बाप है, ठीक है। लेकिन हम लोग जो खोया उसका कीमत तो कोई अदा नहीं कर सकेगा, लेकिन हमको गवर्नमेंट से, यहाँ का प्रशासन से, और यहाँ शुभेंद्र अधिकारी से, जो हम लोग के यहाँ के सीएम है कोलकाता के जो बने हैं, मुझे उनसे अपील है कि ये देखिए, पढ़ी लिखी लड़की है, कोई हमको मोहताजी ज़िंदगी किसी का जीना नहीं चाहती, ये अपना कर सकती है, सब कुछ पैरों पे खड़ा होना चाहती है। इसको ऐसा कुछ, ऐसा सरकार से मुझे अपील है, इसके लिए ऐसा कुछ सोचे जो ये अपना बच्चे का और अपना पालन पोषण कर सके, परवरिश कर सके, ठीक है। मुझे इसको नौकरी का अपील है कि इसको ऐसा कोई गवर्नमेंट ही नौकरी दिया जाए जो ये अपने बच्चों का परवरिश कर सके, आराम से, भीख नहीं चाहिए हम लोगों को, ठीक है। और मुझे और कोई भी और भी एक अपील करना था, जो भी जहाँ पे आग लगा है, इसके ऊपर कोई भी हम लोग को इंडिकेशन नहीं मिला कि किस वजह से क्या हुआ, नहीं हुआ, अभी तक हम लोग को इस चीज़ का क्लियर नहीं है। हमको नहीं, अभी तक इंसाफ नहीं हुआ, हमको इसके लिए इंसाफ चाहिए। हम लोग बहुत बड़ा चीज़ खोया है, जिसका गया वो उसको पता है, हमको इसके लिए ही चाहिए, इंसाफ चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। ठीक, हमसे बड़ा भाई है, क्या बोलेंगे भाई की? बस हम लोग को इंसाफ चाहिए। 5 दिन में डॉक्टर कोई इम्प्रूव नहीं किया, जिसकी वजह से हम लोग बहुत तकलीफ हो रहा है कि मेरा भाई का एक आवाज़ तक सुन नहीं सका हम लोग, कि एक बार उम्मीद है कि कोई कुछ तो होगा। इतना डॉक्टर लोग से जब कोई लोग कुछ बता नहीं रहा है कि क्या हुआ नहीं हुआ, मतलब कंफर्म बता रहे नहीं क्या प्रॉब्लम हो रहा है। बार बार बोले कि आप लोग जाइए, हम लोग बाद में आप लोग फ़ोन करेंगे, और जब तक हम लोग नहीं जा रहे तो कोई फ़ोन भी नहीं आ रहा वहाँ से। अच्छा, डेल्टा लेदर के लोग तो नहीं आए? डेल्टा लोग, सरकार की ओर से, ये जो लोकल थाना पुलिस, वहाँ से कोई कुछ आए थे आपके पास घर में? लोग कुछ नहीं आए। कल लास्ट डे में सरकार के लोग आए थे, बस वो नीचे से फोटो उठा करके चले गए, ऊपर कोई मिलने नहीं आया भाई से। कौन आया था? कुछ वेस्ट बंगाल बोल करके गाड़ी पे लिखा हुआ है। वो हम लोग को तो सामने जाने ही नहीं दे रहे थे। आप लोग से उन्होंने कुछ नहीं, कोई बातचीत कुछ नहीं बताया। गेट के पास, इमरजेंसी गेट के पास आया, अपना फोटो वगैरह उठाया, लोग सब फोटो उठा रहे थे, बस ऊपर कोई किसी से पूछने नहीं आया। मतलब जो 3 वहाँ पे पेशेंट है, उन लोग में से कोई के हालचाल पूछने नहीं आया ऊपर, वो नीचे से ही चला गया। अबरार के आप कौन है? मामा अपना मामा, मतलब आपका भांजा? जी, भांजा। क्या बोलिएगा इस पूरे घटना को? ये कंपनी का पूरा लापरवाही है। ये शॉर्ट सर्किट हुआ, ठीक है, गेट बंद रखा है। गेट बंद क्यों रखा है? आदमी बाहर निकल सकता था, ठीक है, तो वो निकल नहीं पाया, इसीलिए वो दम घुट के मैंने, या 2 आदमी तो संगे संगे डेड हो गया, 3 आदमी जो है हॉस्पिटल में था, और हॉस्पिटल वाला कोई देखने मैंने उतना अच्छा केयर नहीं किया है, ठीक है, मैं सही से इलाज नहीं किया है। कंपनी तो 11 भी झांकी नहीं मारा है, उसका एक आदमी को भेजा, खाली देख के वो चले गया।
ठीक है, और उसका बाद मैंने यार झांकी नहीं मारा है। और यहाँ आके जरा घर में देखता है, उसका बीवी है, बच्चा, दो बच्चा छोटा छोटा है, एक तो 5 महीना का है, एक तो 5 साल का है, 4 साल का है। ठीक है, डिमांड करते हैं आप लोग? डिमांड इंसाफ चाहिए, हम लोग को इंसाफ चाहिए। बीवी है, बड़ा माँ है, पूरा लैब पर बाकी है। उसको एक ठुक माने हम लोग का नया सीएम साहब से गुजारिश है कि इनका इंसाफ दीजिए। हम लोग को इंसाफ चाहिए। ठीक ठीक इंसाफ चाहिए।